भारत को बर्बाद करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कुछ लोग इतने घटिया हो गए हैं कि वो ये तक साबित करना चाहते हैं मानो भारतीय इतने जातिवादी और अत्याचारी हैं कि जाति देखकर बलात्कार करते हैं। कहेंगे देखो ये खबर, दलित युवती से रेप हुआ, देखो ये खबर, देखो कितनी सारी खबरें हैं दलित महिलाओं से रेप करने की, दलित महिलाओं को कोई इज्जत नहीं दी जाती, इनसे रेप किए जाते हैं, इतने जातिवादी लोग हैं। ऐसे लोगों से पूछिए कि उन खबरों का क्या करेंगे जहां पीड़िता अन्य जातियों की है, और उन खबरों का क्या करेंगे जहां आरोपी तथाकथित दलित वर्ग से हैं। उन खबरों का क्या करेंगे जहां आरोपी और पीड़िता एक ही जात से हैं। उनमें जाति का एंगल क्यों नहीं खोजते? खबरों की चेरी पिकिंग क्यों करते हो? रेप या छेड़छाड़ के जिन मामलों में पीड़िता एससी या एसटी वर्ग से हो और आरोपी किसी अन्य वर्ग का हिंदू हो, केवल उन्हीं मामलों को तूल क्यों देते हो? और उनको तो सबसे ज्यादा जहां आरोपी सो कॉल्ड संवर्ण जाति का हो, और जिनमें आरोपी भी एससी या एसटी वर्ग से हो उसमें चुप हो जाते हो। तब दलित की पीड़ा नहीं दिखती, जैसे आगरा के संजली कांड में हुआ था। बाइक सवार दो लड़कों ने बीच बाजार पेट्रोल डालकर स्कूल से लौट रही एक बिटिया को जिंदा जलाकर मार दिया था। अब वो बिटिया एससी वर्ग की थी, इसीलिए दलितवादी राजनीति भी शुरू हो गई। भीम आर्मी जैसे संगठन कूद पड़े, दलितों पर अत्याचार का हो हल्ला मचाया गया, जातीय वोट बैंक लूटने के लिए राजनीतिक संगठन कूद पड़े, लाश लेकर प्रदर्शन हुए, सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग पर ये लोग अड़ गए। यहां एक बात और बता दूं, जो परिजन थे वो शांतिपूर्ण तरीके से मांग चाहते थे, लेकिन ये जो नेतागिरी करने वाले आए, दलितवादी एजेंडेबाज आए, इन्होंने हो हल्ला मचवाया। और ये नेतागिरी करने वाले लोग बहुत उग्र हो रहे थे। लेकिन 2-4 दिन में जब ये खुलासा हो गया कि हत्यारा तो उसका ही तहेरा भाई था, जो पीड़ित लड़की थी उसका ताऊ का लड़का योगेश था एक, उसी ने उसके संग ये कुकृत्य किया था। क्योंकि लड़की ने उसका एक तरफा प्यार कबूल नहीं किया था, तो उसने अपने ननिहाल पक्ष के 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर संजली, जो उसकी चचेरी बहन थी, उसको जिंदा जला दिया। और उसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली थी। यानी कि सारा दांव उल्टा पड़ गया दलितवादियों का। मामले का दोषी भी तथाकथित दलित जाति से ही निकला, उन्हें उम्मीद नहीं थी। और ये सब पता चलते ही दलितवादियों का सारा गुस्सा शांत हो गया, सारी मांगे खत्म हो गई। अब उस पीड़ित बच्ची की पीड़ा उनकी पीड़ा नहीं रह गई थी, अब उसके माता पिता की पीड़ा, उसके परिवार की पीड़ा उनकी पीड़ा नहीं रह गई थी, क्योंकि अब उनका एजेंडा नहीं चल सकता था। एक और चीज इस कांड में बताऊं, योगेश तो मर चुका था और उसका साथ देने वाले जो दोनों रिश्तेदार थे उन्हें बाद में पुलिस ने पकड़ लिया था। अब ये इतने दबंग थे कि संजली के माता पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि अगर इन दोनों के खिलाफ गवाही दी तो जान से मार दिए जाओगे। इतनी गुंडई। लेकिन किसी दलितवादी ने उनकी कोई मदद नहीं की। अब जरा सोचिए कि इस कांड में आरोपी अगर गैर दलित जाति से होते तो दलितवादी इस पर कैसा तूफान खड़ा करते, क्या चीखम चिल्ली मचाते। देखो दलित की बेटी को जिंदा जला दिया, दलित इतने दबे कुचले हैं कि अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने निकले तो ये गुंडे उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, इतनी इनकी गुंडई है, हजारों साल से ये हमारे संग ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या कहते। लेकिन जब अत्याचारी भी तथाकथित इनके द्वारा घोषित की गई दलित जाति से निकले तो इनकी सारी पीड़ा, सारा कष्ट, सारा आग बबूलापन गायब हो जाता है। एक और बताता हूं, आपने निर्भया कांड सुना होगा, दिल्ली में हुआ था। वैसा ही दर्दनाक सामूहिक दुष्कर्म झारखंड के जामतारा में एक बेचारी आदिवासी महिला के साथ हुआ। इतना खून बहा कि उसने दम तोड़ दिया। लेकिन आपको पता है उसके साथ ये हैवानियत किसने की? उसके ही पूर्व पति ने, वो भी शेड्यूल ट्राइब से था। अब जरा आप सोचिए कि अगर किसी गैर दलित ने यह किया होता तो जातियों के बीच आग लगाने के लिए ये लोग क्या क्या ड्रामेबाजी नहीं करते, ये दलितवादी लोग। लेकिन यहां अत्याचारी भी तथाकथित दलित जाति से ही है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे अनेकों मामले हैं जहां इनका ये दोगलापन साफ दिखाई देता है। और हम सब जानते हैं कि दुष्ट लोग हर जात में होते हैं और इसके लिए आप किसी की जात को दोष नहीं दे सकते। लेकिन अदम गोंडवी जैसी सोच वाले लोग जानकर भी इससे अनजान बने रहते हैं और समाज में फूट डालने के लिए बस कुछ जातियों को ही अत्याचारी दिखाने के अपने मिशन में लगे रहते हैं।
अदम गोंडवी का मैंने नाम लिया, आप उन्हें जानते हैं? नहीं जानते? उन्हें तो एंटी हिंदू गैंग वाले बड़े आदर से उनका नाम लेते हैं। उन्हें बड़ा समाज सुधारक, बड़ा विचारक, महान कवि घोषित कर रखा है इन लोगों ने, क्योंकि इनके सीनियर रहे हैं। उनकी एक कविता है, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। इसे दलितवादी बड़ा फेमस किए हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि यही तो वो महान रचना है जिसमें एक पूरी जाति को, ठाकुर जाति को बलात्कारी दिखाने का एक गंदा प्रयास किया गया है और इसको बड़ा फेमस किया हुआ है। इस पर भी चर्चा करेंगे कभी। अभी फिलहाल टॉपिक पर रहते हैं। एक किस्सा और देख लीजिए। एक 12 साल की मंद बुद्धि दलित बच्ची का बलात्कार किया गया। किसने किया? अदम गोंडवी जिन्हें दोष दे रहे थे उन्होंने नहीं किया, उसी बच्ची की जाति वाले एक युवक ने किया। यानी वो भी सो कॉल्ड दलित था। तो अब चूंकि सो कॉल्ड दलित था तो एजेंडा नहीं चल सकता, इसलिए दलितवादियों को उसकी पीड़ा नहीं दिखी। हाँ, अगर किसी और जात का होता तब ये रोते नौ नौ आंसू। तो ऐसे अनेकों मामले हैं, लेकिन वो मीडिया की सुर्खियां नहीं बनते, क्योंकि मीडिया में भी इन्हीं की मानसिकता के लोग हैं। उन्हें पता है कि हमारे जातिवादी भाई जो हैं, ये दलितवादी जो जातिवाद की खाई खोदने में लगे ये भूखे भेड़िए हैं, इन्हें कौन सी खबर के भूखे हैं। तो वो अधिकतर मीडिया वाले भी वही खबर ज्यादा दिखाते हैं। दलितवादियों को दलित की पीड़ा तब भी नहीं दिखती जब बलात्कारी मुस्लिम समाज से होता है। मई 2023 में शाहिद नाम के लड़के ने बीच सड़क सरेआम साक्षी नाम की लड़की को चाकुओं से गोद कर मार डाला, मुंह पर लातें मारी और बेरहमी से पत्थर से सिर को कुचल दिया। इसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी बहुत, आप देख सकते हैं। ये जो बेचारी लड़की थी ये एससी वर्ग से थी, लेकिन इसकी पीड़ा पर इसे इंसाफ दिलाने के लिए भीम आर्मी जैसे दलितवादी संगठन नहीं आए, उनके चंद्रशेखर जैसे सूरमा नहीं आए, बुलाने पर भी नहीं आए। दलित समाज की लड़की हमारी चली गई। वैसे आप संसद भवन में जाते हो, हर एक जगह जाते हो, आज क्यों नहीं आ रहे? आज 3 दिन है, आज चौथा दिन है, आज क्यों नहीं आ रहे चंद्रशेखर भैया जी? हम भी एक दलित हैं, ये भी लड़की एक दलित की है, आज कहाँ से हो गए? हिंदू बताया उसने, मैं हिंदू है, पता चला है मुस्लिम है लड़का, उसने मना कर दिया, उसने काट दिया। यहीं अगर आरोपी कोई सो कॉल्ड समर्ड होता तो ये पहले दिन ही बिना बुलाए कूद जाते, आग बबूला होते, हिंदू समाज को, पूरी जात को, हिंदू धर्म को दोष दे रहे होते। लेकिन इस मामले में तो आरोपी मुस्लिम समाज से था, उनके खिलाफ कैसे बोले? और एक दो नहीं, ऐसे अनेकों मामले हैं, लेकिन यह इन दलितवादियों को दिखते नहीं है, अंधे हो जाते हैं इस पर। ये देखिए, केरल में एक लड़की थी, उसके साथ भी निर्भया जैसा कांड हुआ। इनके द्वारा घोषित की गई सो कॉल्ड दलित जाति से ही थी बेचारी। 38 घाव थे उसके शरीर पर, शरीर में रॉड घुसा दी गई, दांतों से काटा, चाकू से अंग तक निकाल दिए गए, लेकिन दलितवादियों की आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा उस बच्ची की पीड़ा पर। क्यों? क्योंकि आरोपी सवर्ण नहीं था, हिंदू नहीं था। असल में इनका जो खून है बस हिंदू धर्म के खिलाफ और विशेषकर तथा कथित अगड़ी जातियों के खिलाफ ही उबाले मारता है। बाकी सब में इनको सांप सूख जाता है, क्योंकि इन्हें किसी लड़की की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें केवल अपनी जाति का एजेंडा चलाना है, हिंदू धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना है और हिंदू धर्म को बर्बाद करना है। इसी का इन्हें पैसा दिया जाता है, इसी का ये खा रहे हैं। इनकी मक्कारी में मीडिया का बहुत बड़ा तबका या तो जानबूझकर या अनजाने में इनका सहयोगी बना हुआ है। चलन बन गया है कि अगर पीड़िता एससी या एसटी वर्ग से होगी तो खबर में दलित शब्द जरूर जोड़ेंगे। दलित युवती से बलात्कार, बाकी में लिख देंगे युवती से बलात्कार। तो उसमें भी केवल युवती से बलात्कार लिख सकते थे, क्यों स्पेशली दलित शब्द घुसाते हो? दलित युवती से बलात्कार, क्या उसकी जाति पूछकर रेप किया गया? किसी और की जाति की होती तो बलात्कारी उसे छोड़ देते, नहीं ना। तो क्यों स्पेशली मेंशन कर रहे हो कि दलित से हुआ? फिर तो हर बलात्कार पीड़िता का जाति वर्ग लिख दिया करो। जनरल युवती से रेप, ओबीसी युवती से रेप, सवर्ण युवती से रेप। और अपना घटियापन अगर आप थोड़ा और बढ़ा लो तो यह भी बताना शुरू कर दो कि रेप करने वालों की जाति क्या थी। इससे बहुत भला हो जाएगा देश का, बहुत भाईचारा बढ़ जाएगा। फिर तो हर जात के ठेकेदार अपनी मर्जी के मामले चुनकर अपनी जात को पीड़ित और दूसरे की जात को अत्याचारी दिखाने का गंदा खेल और बड़े पैमाने पर खेल लेंगे। नतीजा क्या होगा? जातिवाद की खाई और चौड़ी होगी। इससे देश की एकता और अखंडता का नाश और होने लगेगा। और ध्यान रखिए, ऐसे भी मामले हैं जहां बलात्कारी तथा कथित दलित जाति से थे,
और पीड़िता तथा कथित सवर्ण जाति से। जैसे बुलंदशहर का गैंगरेप कांड, जिसमें घुमंतू जाति के लुटेरों ने हाईवे पर गाड़ी रुकवाकर परिवार के सामने ही मां और नाबालिग बेटी से सामूहिक बलात्कार किया था। मैं किसी की जाति को दोष नहीं दे रहा, वो ऐसा कई औरों के संग करते थे, वो किसी की जाति नहीं पूछ रहे थे। तो वो मक्कारी करने में जातियां नहीं देख रहे, लेकिन इन लोगों को जातियां दिखनी। और ऐसे भी अनेकों मामले हैं जहां बलात्कारी और पीड़िता एक ही जाति से होते हैं। हर जाति के ऐसे मामले आपको मिल जाएंगे। अरे बच्चों के यौन शोषण में तो कई मामलों में सगे संबंधी ही अपराधी होते हैं, तो कहां तक जाति देखोगे। बलात्कारी किसी की जाति पूछकर बलात्कार नहीं करते, लेकिन ये जो लोग हैं ये उनसे भी गए गुजरे हैं। निर्भया कांड में किसने पूछा था कि आरोपी किस जाति के हैं? किसने पूछा कि पीड़िता किस जाति की है? सब उसकी पीड़ा से दुखी हुए, सब उन कुकर्मियों के खिलाफ आक्रोशित हुए, पूरा देश एकजुट हुआ। इस देश की जनता इतनी घटिया नहीं है कि बलात्कार पीड़िता और उसके अपराधियों की जात देखकर अपना विचार बनाए। विचारों में ये घटिया विकार तो बस दलितवाद के, जातिवाद के कीड़े से सड़े हुए दिमागों में ही आता है। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।